नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना जरूर होता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदू धर्म के उन 7 चिरंजीवियों के बारे में जो कि रामायण और महाभारत काल से लेकर के अब तक जीवित है और आने वाले लाखों और करोड़ों साल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। और चिरंजीवी वो होते हैं जो कि चिरकाल समय तक जीवित रहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन 7 चिरंजीवियों के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती है। नंबर 1, राजा बलि। दोस्तों, राजा बलि का नाम आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। राजा बलि अपने दान के कारण आज तक दुनिया में जाने जाते हैं। राजा बलि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि अपने समय के सबसे बड़े दानी व्यक्ति थे और कोई भी व्यक्ति अगर इनके द्वार पर दान के लिए पहुंचता था तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा बलि की दान महिमा से भगवान नारायण भी बहुत प्रसन्न थे और भगवान नारायण ने एक बार राजा बलि की परीक्षा लेने की सोची, जिसके लिए भगवान नारायण ब्राह्मण का भेष धारण करके राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग करते हैं, जिसे देने के लिए राजा बलि तैयार हो जाते हैं। भगवान नारायण 2 पग में ही समस्त संसार नाप देते हैं, जिसके बाद राजा बलि भगवान नारायण को तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए कहते हैं, जिसके बाद भगवान नारायण तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख देते हैं और राजा बलि पाताल लोक चले जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। नंबर 2, हनुमान जी। दोस्तों, आप सब लोगों ने राम भक्त हनुमान जी का नाम तो जरूर सुना होगा। हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी अजर अमर है और चिरकाल समय तक धरती पर ही निवास करेंगे, जिस कारण से हनुमान जी को भी चिरंजीवी माना जाता है। हनुमान जी रामायण काल के बाद महाभारत में भी नजर आए थे। ऐसा कहा गया है कि कलयुग में जहाँ जहाँ राम आराधना होती है और राम जी का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं। नंबर 3, विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण भी चिरंजीवी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम जी की महिमा के कारण विभीषण भी अपने जीवन में चिरंजीवी हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने भाई के विरुद्ध राम जी का साथ दिया था। लेकिन विभीषण के बारे में एक कहावत और भी है जो कि आज तक काफ़ी प्रचलित है कि घर का भेद ही लंका ढाए, अर्थात जब अपना व्यक्ति ही अपने साथ विश्वासघात कर देता है तो अपनों की हार जरूर हो जाती है। नंबर 4, परशुराम। परशुराम जी अपने जीवन में एक महान ऋषि के रूप में जाने जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रोधित स्वभाव के थे। परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि था और उनकी माता का नाम रेणुका था। भगवान शिव की घोर तपस्या करने के कारण भगवान शिव ने परशुराम जी को एक फरसा दिया था। इस कारण से इनका नाम परशुराम पड़ा। वैसे इनका नाम सिर्फ राम था, लेकिन परसा धारण करने के बाद इनका नाम परशुराम हो गया। दोस्तों, परशुराम जी भी अपने जीवन में एक चिरंजीवी माने गए हैं और इनका निवास भी धरती पर चिरकाल समय के लिए है। नंबर 5, अश्वत्थामा। दोस्तों, अगर आप सब लोगों ने महाभारत देखी होगी तो आप सब लोग अश्वत्थामा के बारे में जानते ही होंगे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र कहा जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया था कि उन्हें कल्प समय तक धरती पर ही निवास करना पड़ेगा, जिस कारण से अश्वत्थामा आज भी धरती पर ही निवास करते हैं और इन्हें भी 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। नंबर 6, कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य भी अपने जीवन में एक चिरंजीवी माने गए हैं। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया था और कौरवों की ओर से सक्रिय थे। नंबर 7, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को हम और आप महाभारत के रचयिता के तौर पर जानते हैं और महाभारत के इस रचयिता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे। महर्षि वेदव्यास के पिता का नाम पराशर ऋषि था और इनकी माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेदव्यास के बारे में भी ऐसा कहा गया है कि महर्षि वेदव्यास का निवास भी धरती पर चिरकाल समय के लिए है, जिस कारण से महर्षि वेदव्यास भी अपने जीवन में एक चिरंजीवी हैं।